नीतीश पंडित जी पुणे से। हाँ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा मृत्यु के बाद क्या अनुभव करती है? अगला जन्म कैसे तय होता है? इस प्रक्रिया को तय करने वाली नियमावली क्या है महाराज जी? वैसे जो आत्मा है इन सब बातों से एकदम अलग है, उनका इससे कोई तात्पर्य नहीं। कभी जन्म मरण ना आत्मा का होता है, ना होगा, ना है। आत्मा निर्लेप निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सूक्ष्म शरीर को होता है, जो मन है, जो बुद्धि है, जो चित्त है, अहंकार है, अंतःकरण, चतुष्टय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये जो सूक्ष्म शरीर है इसी को जन्म मरण होता है। आत्मा तो इसमें अहम करके बार बार जो जन्म मरण हो रहा है उस अहम करके इसमें वो भोक्ता कर्ता भाव से युक्त होने के कारण निर्लेप होने पर भी उसे भोगना पड़ता है। निर्लेप होने पर, निर्विकार होने पर भी उसे भोगना पड़ता है, अंतःकरण पर ममत्व होने के कारण, अहम होने के कारण। पर जन्म मरण जो होता है उस समय, जन्म मरण का मतलब यही समझो जैसे सो गए, गाढ़ निद्रा, यह है मृत्यु, और जगे यह है जन्म। ऐसे जन्म मृत्यु होती रहती। गाढ़ मूर्छा मृत्यु, फिर अगले योनि में पहुंचा, फिर चेतना जागृत हुई, फिर उसमें खेलने कूदने लगा, फिर वैसे सब, फिर गाढ़ मूर्छा, ऐसे बहुत जन्म हो गए। अब हम अपने को सुधार लें। मनुष्य जन्म मिला है जन्म मरण के चक्र को रोककर परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अब हम ऐसा भजन करें डटकर कि हम जन्म मृत्यु के चक्र को रोक दें। पर लोग इधर ध्यान ही नहीं दे रहे। इसी जगत की चीजें चाहता है, वो भगवान को नहीं चाहता है, क्योंकि बुद्धि हमारी मलिन हो चुकी है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं नाम जप करो। नाम जप करने से जब बुद्धि पवित्र होगी तो सही निर्णय निकलेगा। अभी तो बड़ा धूल पड़ी हुई है बुद्धि पर माया की। जब हम नाम जप करेंगे तब निर्मल बुद्धि सही निर्णय कर पाती है। अभी तो बहुत मलिन बुद्धि है, इसलिए खूब नाम जप करे। ये बात समझ लो, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता तो मृत्यु कैसे हो सकती है? आत्मा को कोई दुख नहीं व्यापता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को अस्त्र छेद नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता। वो अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है। वो भगवत स्वरूप है, चिदानंदमय है। पर ऐसा चिदानंदमय होने पर भी वो अंतःकरण में ममत्व रखने के कारण, कर्ता और भोक्ता भाव रखने के कारण वो ना जन्मने पर भी जन्मता है, ना मरने पर भी मरता है। यही भगवान की माया है। आशा जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि किसी मनुष्य में कोई गुण भक्ति भाव ना हो और जो सदा ही पाप कर्मों में लिप्त हो, तो प्रभु क्या ऐसे मनुष्य को भी भगवत प्राप्ति या संत गुरु रूप में प्राप्त होकर उसे दीक्षा प्रदान कर सकते हैं? सदगुरुदेव की प्राप्ति के लिए क्या प्रयास कर सकता है ऐसा जी? भगवान से प्रार्थना करे और किसी सच्चे संत का संग मिल जाए तो घोर पापी भी महात्मा बन सकता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता है सा। घोर दुराचारी हो, सांगोपांग पाप करने वाला हो, अपिचेत सुदुराचारो मतलब खूब सुंदर ढंग से पाप करने वाला। एक होता है कि पाप कर लिया, नहीं, खूब रचपच करके पाप करने वाला हो, घोर पापी, महापापी। अगर वो भी साधु संग से या किसी घटना से प्रेरित होकर के भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान कहते हैं मैं उसे साधु बना दूंगा। भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा सबको उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो कल पापी था, आज मेरी शरण में आ गया। अब मैं करूं सत्य ते साधु समाना क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। वो बहुत जल्दी धर्मात्मा महात्मा बन जाएगा। तो अवश्य अवश्य घोर पापी भी भगवान की शरण में जाए और खूब डट के भजन शुरू कर दे
तो महात्मा बन जाएगा, भगवान उसे महात्मा बना देते हैं। नीति पांडे जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे भक्त भगवान को पुकारता है, क्या भगवान भी कभी भक्त को पुकारते हैं? भगवान ही भक्ति की पुकार बनते हैं। भगवान पुकारते नहीं, भगवान ही भक्ति की पुकार बनते हैं। भक्त के हृदय में जो भगवान के प्रति भाव आता है वो भगवान ही बनते हैं। भक्त प्यार क्या कर सकता है? भगवान का प्यार ही भक्त का प्यार बनता है। भगवान की करुणा ही भक्त का हृदय बन जाती है। भगवान की प्रेरणा से ही वो यंत्रवत चेष्टा करता है। वो जब पुकारता है हा कृष्ण हा राधा, तो सही मानो हृदय में वो बैठ कर के पुकार रहे हैं, वही पुकार रहे हैं, वही भाव दे रहे हैं, वही करुणा कर रहे हैं। भक्त तो राई के समान प्यार करता है, भगवान समुद्र के समान प्यार करता है। भगवान को जब कोई अपना मान लेता है तब ये परिचय जान पाता है, नहीं तो माया का ऐसा मलिन प्रभाव है कि शरीर संबंधी रिश्ते नाते ये सब प्रिय लगते हैं और भगवान पराये लगते हैं। और जब भगवान का भजन किया जाता है, भगवान की कृपा से शुद्ध ज्ञान होता है, फिर भगवान से जब प्रेम होता है तब हृदय की दशा बदल जाती है। वो भगवान ही उसके अंदर पुकार बनते हैं। आप एक बार कृष्ण बोलेंगे वो 1000 बार आपका चिंतन करेंगे। उनके जैसा प्रेमी है कौन? प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। आप विचार करके देखो, भक्तों के चरण चाप रहे, क्या अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर के पास इतनी शक्तियां हैं, इतना पावर है, वो किसी एक पार्षद को बोल सकते हैं जाकर के कि देखो मेरा भक्त कष्ट में है, उसका सहयोग करो। लेकिन नहीं, स्वयं अपने हाथ से माधोदास बाबा की लंगोटी धो रहे हैं, स्वयं अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। तो भगवान की करुणा और भगवान के प्यार को तो केवल भक्त हृदय ही जानता है। तो भगवान ही भक्त के हृदय की पुकार बनते हैं और उसी पुकार में भगवान का साक्षात्कार होता है। अब इस बात को समझना, भगवान ही भक्त के हृदय की पुकार बनते हैं। वो करुणा, वो आर्त भाव भगवान ही देते हैं और उसी पुकार में भगवान का साक्षात्कार होता है। तो भक्त और भगवान अभिन्न है। तस्मित् जने भेदा अभावात्। भगवान और भक्त के बीच में भेद नहीं रहता। अगर बोल रहा है राधा, तो श्री जी उसके हृदय में ही बैठे उसे प्यार कर रहे हैं, उसके हृदय में ही बैठे उसे दुलार कर रहे हैं। बाहर भीतर चारों तरफ वो अपने भगवान का सानिध्य अनुभव करता है। कोई प्रेम करके तो देखे, पर हमारा प्रेम बिखर गया है, संसार में बिखर गया, भोगों में बिखर गया, व्यक्तियों में बिखर गया, शरीरों में बिखर गया। अगर यही प्रेम समिट कर भगवान में हो जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो अभी समझ में आवे कि भक्ति की पुकार ही नहीं रह जाती, भगवान ही उसकी पुकार बन जाते हैं। भक्त तो भगवान में लीन हो रहा है, तन्मय हो रहा है। अब भगवान जैसा उससे नचा रहे हैं वैसा वो नाच रहा है। वो पुकारवा रहे हैं तो पुकार रहा है, रुला रहे हैं तो रो रहा है, हंसा रहे तो हंस रहा है, खिला रहे तो खा रहा है, बुला रहे तो बोल रहा है, चला रहे तो चल रहा है। वो स्वयं में कुछ नहीं होता, स्वयं तो भगवान में लीन हो गया, भगवान में तन्मय हो गया। अब इस स्थिति को वही समझ सकता है जिसकी स्थिति है, अन्यथा केवल बातों से ये अनुभव में नहीं आ सकती, इस समझ में नहीं आ सकती। तो भगवान ही भक्ति की पुकार बनते हैं और भगवान
ही उसको संपूर्ण रूप से चलाते हैं। भक्त का अहम तो भगवान में लीन हो जाता है, इसलिए भक्त केवल कहने मात्र को रहता है, वहाँ स्वयं भगवान का शासन रहता है, वहाँ स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं।